गुलबर्ग राउंड अबाउट तक कॉर्डन ऑफ किए रखा उसने एरिया। और आज फाइनली जो परवेज इलाही साहब हैं उनको एंटी करप्शन हुकाम और पुलिस की तरफ से जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। अब से कुछ ही देर कबल ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई और अब हम देख रहे हैं कि जो ज़हूर इलाही रोड जो काफी अरसे से बंद थी उसे अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पुलिस की जो नफरी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद रहती थी उसकी नफरी जो है वो कम कर दी गई है। और पुलिस जो एंटी करप्शन हुकाम है उनके मुताबिक 7/23 जो मुकदमा है उसमें जो परवेज इलाही साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी जो है इनकी जमानत मनसूखी के बाद जो 25 मई को जमानत मनसूख हुई थी उसके तहत जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है। जो एंटी करप्शन हुकाम है परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो अपने साथ इस लेकर जा चुकी है, जबकि जो घर की खवातीन थी उनको गाड़ी से उतारकर घर जो है वो वापस चली गई। अलबत्ता जो परवेज इलाही साहब की जो गाड़ियां थी जैसे कि हम तमाम लोग फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि उसे ड्राइविंग सीट का जो हिस्सा है वहां से तोड़ा गया पहले और उसे तोड़कर जो है वो कोशिश की गई कि परवेज इलाही साहब को जो है वो बाहर निकाला जाए। काफी रेजिस्टेंस रही इससे कबल भी जब परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह पर पुलिस एंटी करप्शन हुकाम के साथ मिलकर यहाँ पर आई थी और उसकी तरफ से कोशिश की गई थी कि परवेज इलाही साहब को फौरन जो है वो गिरफ्तार किया जाए। वक्तबंद गाड़ी हमने देखी। ठीक है, तफसीलात के लिए मोइन आपका बहुत शुक्रिया। और इस तमाम तर मामले के हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर बोल से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज की इस गिरफ्तारी के हवाले से और तमाम तर वो मुकदमात जिनके तहत आज ये गिरफ्तारी अमल में आई है उसके हवाले से तफसीलात अवाम के साथ शेयर की जाएंगी।